विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? तो ग्राम सभा। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन ग्राम सभा करती है। पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, तो ग्राम पंचायत की। वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो ग्राम पंचायत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत करती है। वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। सही क्या है? जनपद पंचायत के कार्य एकीकृत ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बाजारों और सार्वजनिक मेलों का प्रबंध, प्राकृतिक आपदाओं की आपातिक सहायता की व्यवस्था, स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्योहारों के संबंध में व्यवस्था, सार्वजनिक नौ घाटों का प्रबंध, राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कार्य। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाला अनिवार्य करों में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो वित्त कर, जल कर, बेला गाड़ी स्टैंड के लिए फीस। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य कर कुछ भूमियों या भवनों पर संपत्ति कर, निजी संडासों पर कर, प्रकाश कर, वित्तीय या व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर कर, बाजार फीस, पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर फीस। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले वैकल्पिक कर, सराय धर्मशालाओं पर फीस, जलकर, बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फीस आदि। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? तो सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। करेक्ट है। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। करेक्ट। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। जिला पंचायत के विषय में सही है। तो सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। पंचायत समिति के सदस्य, तो ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? तो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष है तो मतदान स्थगित हो जाएगा। एक से अधिक शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहे तो क्या होगा? निर्वाचन प्रत्यादृष्टि हो जाएगा। पंचायत चुनाव में किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और उस पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष है तो निर्वाचन प्रत्यादृष्टि हो जाएगा। यदि चुनाव के नाम निर्देशन पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? तो इनमें से कोई नहीं। पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपील करेगा। सरपंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को करेगा। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज सेवा को। निम्न में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? तो सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य व अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित शपथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि एक मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है तो इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो उसके पहले नामांकन पत्र क्या होगा? तो अवैध नहीं होगा। यदि मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड में भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस लेता है तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। निम्न में से सुमेलित कौन नहीं है? तो उप सरपंच। जिला पंचायत का सदस्य सरपंच तथा जनपद पंचायत का सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, पर
उप सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। निम्नलिखित में से सही क्या है? तो एक मतदाता पंच सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। निविदित मत के विषय में सही क्या नहीं है? तो मतदाता द्वारा दिया गया मत विदित के मत कहलाता है। गलत है। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदित कहलाता है। ये भी गलत है। निविदित मत पेटी में डाले जाते हैं। ये भी गलत है। परिणामों की घोषणा निविदित मतपत्रों पर आधारित होती है। तो ऑप्शन सी। निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि निश्चय के विषय में सही क्या है? तो पंच 40, सरपंच 200 सदस्य, जनपद पंचायत 500 सदस्य, जिला पंचायत 1000। पंच 40 रुपये, आरक्षित वाले को 20, सरपंच 200, आरक्षित 100 सदस्य, जनपद पंचायत 500 और आरक्षित 250 सदस्य, जिला पंचायत अनारक्षित 1000 और आरक्षित 500। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं शामिल हैं।